Make a melody in my heart in the morning. Make a melody in my heart in the morning. Make a melody in my heart in the morning. शिक्षा और रोजगार एक लंबे समय से भारत की मुख्य समस्या रही है। आजादी के इतने सालों बाद भी इस समस्या से हम निकल नहीं पाए हैं। भारत शहरों से नहीं, गांव से बना हुआ देश है, जहां आज भी झुग्गी बस्तियों तक शिक्षा का अभाव है, जिसका कारण या तो गरीबी है या शिक्षा संस्थान का बहुत दूर होना। हालांकि इन समस्याओं पर सरकार भी लगातार काम कर रही है, चाहे वो बाल विकास योजना हो या आत्मनिर्भर भारत की शक्ल में नए भारत की कल्पना। इसी कड़ी में एक आशा की किरण नजर आती है। भोपाल से शुरू हुई गरीब बच्चों और महिलाओं के लिए एक संस्था कलाकुंज फाउंडेशन। कलाकुंज फाउंडेशन बेहतर कल की बुनियाद भोपाल की ही एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है, जिसने समाज के लिए अपनी सेवाओं की शुरुआत 2019 में शुरू की, जिसकी नींव भोपाल की ही एक समाज सेविका पूजा श्री चौकसे द्वारा रखी गई। इस संस्था द्वारा महिलाओं को रोजगार और बच्चों को शिक्षा तो दी ही जाती है, इसके अलावा उनके स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किए जाते हैं। साथ ही जब विश्व पर कोरोना का संकट आया, तब भी कलाकुंज संस्था ने अपनी सेवाएं दी। कलाकुंज फाउंडेशन एक सामाजिक संस्थान है जो कि अंडर प्रिविलेज महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए काम करता है। हमने ये फाउंडेशन 2 साल पहले शुरू की थी और इसकी प्रेरणा मुझे मेरी घर की महिलाओं को देख के ही मिली, जैसे कि मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी। मैंने उन सभी को घर की एवं व्यावसायिक जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए देखा है और मुझे लगा मुझे भी उनके द्वारा सामाजिक कार्यों में जैसे महिलाओं को विकसित किया गया या महिलाओं की सहायता की गई, उसी तरह मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो अंडर प्रिविलेज महिलाएं और बच्चे हैं उनका जीवन हमारी मदद से और बेहतर हो सके। हमारा देश तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक हमारे देश का हर बच्चा शिक्षित नहीं हो जाता। और आज इसी दिशा में कलाकुंज का सकारात्मक कदम भोपाल से उठता हुआ नजर आ रहा है। मोटा हाथी झूम के चला, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जहां चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत वर्तमान में भोपाल और पास के क्षेत्रों में कलाकुंज के 5 निःशुल्क कम्युनिटी एजुकेशन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां उन बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा लेने में असमर्थ हैं, जहां उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए मुख्य तौर पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित का ज्ञान दिया जाता है। साथ ही उनके शारीरिक विकास के लिए अलग अलग खेल खिलाए जाते हैं। साथ ही उन बच्चों को स्टेशनरी का सामान उपलब्ध कराया जाता है, जहां अब तक 200 से अधिक बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जा चुका है। कलाकुंज फाउंडेशन के द्वारा हमें स्टेशनरी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि जो एरिया है हमारा वो स्लम एरिया है, तो बच्चे ले नहीं पाते हैं सामान, तो हमें कलाकुंज फाउंडेशन जो है वो स्टेशनरी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। बहुत से बच्चों की हेल्प होती है और डेली बच्चे आते भी हैं और जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, तो उन लोगों का मन भी लगा रहता है और वो आकर और पार्टिसिपेट भी करते हैं। कलाकुंज फाउंडेशन में हमें बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियां कराई जाती है, जैसे कि ड्राइंग और पेंटिंग और बहुत कुछ, जैसे कि टेस्ट भी लिया जाता है यहाँ पर। जो सर ये पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे के लिए पढ़ा रहे हैं। जो स्कूल है हमारी 2 किलोमीटर दूर के लिए पड़ती है, मतलब इन्होंने 2 साल से पढ़ाने का स्टार्ट करा है, तो हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, अच्छा हो रहा बच्चों के लिए। मतलब भारतीय संस्कृति में एक नारी हमेशा से शक्ति का प्रतीक रही है और उनके योगदान से हमारा देश बड़े से बड़ी सफलता पा सकता है। अगर जरूरत है तो जरूरत है उनके बेहतर स्वास्थ्य की और उनके अपने पैरों पे खड़े होने की। इसी दिशा में कलाकुंज काम कर रहा है।
बच्चों की शिक्षा के अलावा महिलाओं को रोजगार देने का काम भी कलाकुंज द्वारा किया जा रहा है, जहां महिलाओं को अलग अलग तरह की स्किल सिखाकर उनसे हैंडमेड चीजें बनवाई जाती हैं, जिनमें पेपर बैग्स, राखी, ज्वेलरी और अन्य कई चीजें शामिल हैं। और साथ ही उन महिलाओं को मार्केट प्लेस भी उपलब्ध कराया जाता है, जहां पर महिलाओं द्वारा बनाई चीजों को रक्षाबंधन के समय राखी कैंपेन और दीपावली के समय रोशन दीपावली नाम से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए समय समय पर उन्हें सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। इसके साथ ही हेल्थ कैंप भी करवाए जाते हैं, जहां पिछले 1 साल में अब तक भोपाल और उसके पास के क्षेत्रों में 10 से अधिक हेल्थ कैंप किए जा चुके हैं, जहां 1000 से अधिक महिलाओं और बच्चों का निःशुल्क चेकअप किया जा चुका है। बच्चे और महिलाएं हमारे देश की नींव हैं। जब तक वो मजबूत नहीं हैं, तब तक हमारा देश कमजोर है। महिलाओं के क्षेत्र में हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, उनको अलग अलग चीज़ें बनाने की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ताकि उसके लिए हम एक मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकें, या जो चीज़ें उनको ऑलरेडी आती हैं उसको मार्केट में ला सकें, जिससे कि उनको रोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो खुद के लिए बेहतर कर सकें। जरूरत पड़ने पर समाज को जब भी जरूरत हो तब आगे बढ़कर हमें अपना योगदान देना चाहिए। इसी बात को समझते हुए कलाकुंज महिलाओं और बच्चों की सहायता के अलावा प्रकृति और बच्चियों के संरक्षण में एक नई मुहिम लेके चल रहा है, जिसे इन्होंने नाम दिया अन्वी, जिसे 2021 में 6 मार्च के दिन शुरू किया गया, जहां छोटी बच्चियों से वृक्षारोपण करवा के समाज में बेटी बचाने का और प्रकृति बचाने का संदेश दिया जा रहा है। इस मुहिम के पहले दिन ही 200 से अधिक लोग इसमें शामिल हुए, जहां इस मिशन के चलते कलाकुंज ने कई लोगों के घर जाके छोटी बच्चियों से वृक्षारोपण करवाया और अब तक 5000 से अधिक वृक्षों को अन्वी द्वारा लगाया जा चुका है। इसके अलावा जब संपूर्ण विश्व कोरोना से जूझ रहा था, तब भी कलाकुंज ने जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कोरोना मरीजों तक खाना पहुंचाया, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक दिन में 400 थालियां कोरोना मरीजों तक पहुंचाई जाती थी। करीब 1.5 महीने में 12,000 से अधिक थालियों को कलाकुंज द्वारा कोरोना मरीजों तक पहुंचाया गया। पॉजिटिव एक कैंपेन है जो कि कलाकुंज के द्वारा चलाया गया था। इसमें हम लोग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को पैंडेमिक में फ्री फूड प्रोवाइड कराते थे। ये हम लोगों ने 15 से 20 लोग का एक ग्रुप था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू हम लोग डेली 30 थालियों का हमने टारगेट रखा था कि कोलार रीजन में चालू हुआ था फूड फॉर पॉजिटिव। तो हमने स्टार्टिंग में 30 लोग डेली 30 थालियाँ जाती थी, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे पैंडेमिक बढ़ता गया और रिक्वायरमेंट्स आती गई, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम लोग ने 400 से ज़्यादा थालियाँ हम रोज़ की भेजते थे, जिसमें कि 200 सुबह जाती थी और 200 शाम को। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें को सामना करना पड़ता हमारे वॉलंटियर्स को, कि ऑन ग्राउंड जब काम करते थे तो डिलीवरी बॉय से लेके और जो पूरा मैनेज करते थे कोविड प्रोटोकॉल्स को साथ रखते हुए, उसके बाद भी वो लोग पॉजिटिव हो गए। शिक्षा से कीमती गहना इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, और स्वाभिमानी जीवन केवल खुद को पैरों पे खड़ा करने से ही मिल सकता है। समाज में बदलाव लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बदलाव तो कोई भी ला सकता है। अगर जरूरत है तो जरूरत है पहला कदम उठाने की। आज कलाकुंज फाउंडेशन ने यही करके दिखाया है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ
जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतिया में।